हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आयनिक क्रिस्टल डिफेक्ट, जो कि सॉलिड स्टेट रिलेशन का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि डिफेक्ट क्या होते हैं और फिर डिफेक्ट्स के टाइप कौन कौन से हैं, जैसे शॉटकी, फ्रैंकल, मेटल एक्सेस, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो इन सभी को हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट बने रहिए हमारे साथ और समझते हैं डिफेक्ट क्या होता है। तो देखिए, जो भी हम किसी आयनिक क्रिस्टल के जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो उस स्ट्रक्चर की जो रेगुलरिटी होती है, उसमें अगर किसी तरह की इरेगुलरिटी क्रिएट हो रही है तो उसको हम कहते हैं डिफेक्ट, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मान लें कि कोई क्रिस्टल है, वो इस तरह से प्लस माइनस 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 प्लस ऐसे आयन से बना हुआ है। अब ये बहुत बड़ी व्यवस्था है। इस बड़ी व्यवस्था में कहीं से मान लीजिए कोई आयन अब्सेंट हो गया, इसे यहां पर होना चाहिए बट ये यहां पर नहीं है, राइट। तो फिर इसे हम क्या कहेंगे? डिफेक्ट कहेंगे। तो बच्चों, में माना जाता है कि जब कोई क्रिस्टल 0 केल्विन पर होता है तो वो कंप्लीटली आइडियल होता है, यानी उसमें जो डिफेक्ट होते हैं वो बिल्कुल नेग्लेजिबल होते हैं। बट जैसे जैसे उसका टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, वैसे वैसे इसमें डिफेक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। ये जो आयंस होते हैं या अदर किसी तरह से कुछ ना कुछ इसमें इरेगुलरिटी क्रिएट हो जाती है। तो चलिए अब समझते हैं डिफेक्ट को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, जो डिफेक्ट है इन्हें पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड सेकंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, शॉटकी डिफेक्ट एंड सेकंड फ्रैंकल डिफेक्ट। एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड सेकंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो ये इन्हें इस तरह से क्लासिफाइड किया गया है, राइट। बच्चों, अगर सभी क्रिस्टल्स की बात करें तो इनके अलावा भी कुछ डिफेक्ट बनते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो अभी हम उनकी बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ आयनिक क्रिस्टल्स में जो डिफेक्ट क्रिएट हो सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले समझेंगे स्टोइकियोमेट्री और नॉन स्टोइकियोमेट्री का क्या मतलब है। तो यहीं पर समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई लैटिस है, उसमें जो दोष क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से जो उसकी फार्मूला यूनिट होती है उसमें कोई भी इफेक्ट ना पड़े। फॉर एग्जांपल, देखिए, हमने ये कोई लैटिस लिया, इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, हमने मान लीजिए कि इस तरह से रेगुलरिटी के साथ अरेंजमेंट में है। अब इसमें क्या है कि अगर 1 2 3 4 5 6 अगर कैटायन है तो 6 एनायन भी है, राइट। तो मान लीजिए अगर ये एक कोई AB टाइप का क्रिस्टल है तो इसका फॉर्मूला भी हो जाएगा AB। बट सपोज दैट कहीं से हमारा कोई कैटायन एब्सेंट हो गया, यहां पर कैटायन को होना चाहिए बट नहीं है, तब क्या होगा कि यहां पर जो हमारे कैटायन बचे वो सिर्फ बचे कितने? 5। तो अब हम इसका AB टाइप का फॉर्मूला लिखें तो थोड़ा से रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि 1 कैटायन के साथ 1 एनायन की पोजीशन नहीं बन पा रही है, राइट। तो
अगर इस तरह से कोई बात क्रिएट हो रही है, ऐसी कोई डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से उसका फार्मूला यूनिट जो है वो चेंज हो रहा है, तो फिर उसको कहते हैं आप नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट। नॉन स्टाइक्योमेट्री को आप बोलते हैं हिंदी में असमानुपातिक, राइट, यानी कि जहां पर अनुपात सेम ना रह पाए। और अगर स्टाइक्योमेट्रिक बात करें तो अगर मान लीजिए यहां से कैटायन एब्सेंट हुआ तो इसी के पास से कहीं से एनायन भी एब्सेंट हो गया, राइट, ये एनायन एब्सेंट हो गया। तो फिर अब अगर एक कैटायन एब्सेंट हुआ तो एक एनायन, तो ये बचे 5 5, तो फार्मूला यूनिट जो है, फार्मूला यूनिट चेंज नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से आप इजिली स्टोइकियोमेट्री और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मतलब समझ सकते हैं। यानी कि इस डिफेक्ट में क्या होगा कि जो फार्मूला यूनिट है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगी, बट अगर इसकी बात करें तो इसमें फार्मूला यूनिट जो होगा वो चेंज हो सकता है, राइट। बच्चों कभी कभी ज्यादा डिफेक्ट होने से कुछ फार्मूला यूनिट डिस्टर्ब भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बट ज्यादातर फार्मूला यूनिट में कुछ डिफेक्ट तो पड़ता है, बट उसका फार्मूला लिखते हैं तो उसमें किसी तरह कोई चेंजमेंट नहीं किया जाता है, राइट। मतलब डिफेक्ट है, फार्मूला यूनिट भी चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी फार्मूला यूनिट हम वही लिखेंगे जो हमारा आइडियल क्रिस्टल का होता है। बट जब ये डिफेक्ट बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे तो फिर कुछ फार्मूला यूनिट में भी चेंजमेंट होना पड़ता है। तो बहुत जगह पर आपने देखा होगा कि जो एटम्स होते हैं उनको पॉइंट में दिखाया जाता है, ठीक, जैसे Fe 0.98O, ऐसे कई जगह पर आपने देखा होगा, बट आइडियलिटी से इसको FeO ही लिखा जाएगा, राइट। तो चलिए अब हम फटाफट पढ़ते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है एंड फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है। तो देखिए हम देखते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में देखिए क्या होता है कि जैसे कोई लैटिस है, जैसे हमने फॉर्म किया NaCl का लैटिस, तो इसमें रेगुलरिटी से Na+Cl- ऐसे बनते हैं, इस तरह से बनते हैं। ये एक आइडियलिटी से मान लिया कि ये इस तरह से अरेंजमेंट में है, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस और फिर माइनस, इसी तरह से प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से रेगुलरिटी से प्रेजेंट है। अब मान लीजिए ये एक आइडियल पोजीशन है, बट इस लैटिस से कुछ कैटायन एब्सेंट हुए, जैसे मान लीजिए यहाँ का कैटायन एब्सेंट हुआ और कैटायन के साथ साथ इस लैटिस से एक एनायन भी एब्सेंट हो गया, समझ रहे हैं, यहां से कैटायन और यहां से एनायन। तो फिर क्या हुआ कि लैटिस में जो लैटिस साइट्स थी वहां पर वाइड क्रिएट हो गए, बट लैटिस का जो फार्मूला यूनिट होगी उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, जिनमें लैटिस से कैटायन और एनायन इस तरह से एब्सेंट होते हैं कि उनकी फार्मूला यूनिट में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, राइट। तो इसको कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। एक बार फिर समझ लेते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि लैटिस से कुछ कैटायन और एनायन इस तरह से एब्सेंट होते हैं कि उसके फार्मूला यूनिट में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिए, कैटायन और एनायन दोनों ही एब्सेंट होते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट में, राइट। किसी एक से काम नहीं चलेगा, अगर कोई एक एब्सेंट है तो फिर वो शॉर्टकी डिफेक्ट नहीं रहेगा। तो फिर ये जो डिफेक्ट है ऐसे क्रिस्टलों में ही क्रिएट होता है जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 8 होती है, राइट, समझ रहे हैं, यानी कि जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होती है और इनमें जो कैटायन और एनायन की रेडियस होती है इनमें डिफरेंस भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, राइट। तो इसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि KCl, AgBr, CSCl, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। इसी साथ एक बात और याद रखेंगे कि क्या शॉर्टकी डिफेक्ट क्रिएट होने से आयनिक क्रिस्टल के वेट में कोई इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो क्लियरली समझ सकते हैं आप कि अगर शॉर्टकी डिफेक्ट एक्सेस अमाउंट में क्रिएट हो रहा है
तो फिर बहुत सारे वाइड्स बनेंगे, बहुत सारे कैटायन और एनायन जो होंगे वो लैटिस से एब्सेंट होंगे, तो कुछ ना कुछ इसके वेट में इफेक्ट पड़ेगा। बट बच्चों क्या है कि जब भी कैटायन एनायन एब्सेंट होते हैं तो वो लैटिस को बड़ा कर लेते हैं। जैसे यहाँ का कैटायन एब्सेंट है, यहाँ का एनायन एब्सेंट है, तो पता चला ये कैटायन और एनायन किसी और साइट पर ऑक्युपाई हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर आ गया, ये कैटायन आ गया और ये एनायन आ गया, तो फिर जनरली वेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट देखा जाए तो इसने एरिया ज्यादा ऑक्युपाई किया, एरिया काफी ज्यादा ऑक्युपाई, मतलब पहले की कंपैरिजन में ज्यादा ऑक्युपाई किया, तो फिर इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और फिर डेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप डेंसिटी बराबर क्या पढ़ते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी, राइट। तो ये होता है हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट। एक बार फिर से शॉर्ट में, शॉर्ट की डिफेक्ट्स में लैटिस से कैटायन और एनायन जो होते हैं वो इस तरह से एब्सेंट होते हैं कि इसके फार्मूला यूनिट में किसी तरह का कोई इफेक्ट ना पड़े, राइट। और ये जो डिफेक्ट है ये ऐसे क्रिस्टल्स में क्रिएट होगा जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 8 होगी, और कैटायन एनायन की रेडियस में ज्यादा डिफेक्ट ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, और इस डिफेक्ट की वजह से जो आयनिक क्रिस्टल की डेंसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो ये होता है शॉर्ट की डिफेक्ट। फिर पढ़ते हैं हम फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है? तो देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो हमारा लैटिस होगा, जो लैटिस होगा उसमें कैटायन एनायन मान लीजिए इस रेगुलरिटी के साथ प्रेजेंट है, बट होगा क्या कि कोई कैटायन मोस्टली कैटायन एनायन के साथ भी हो सकता है, बट कैटायन जो होता है वो एनायन से स्मॉल होता है, तो कोई कैटायन अपने लैटिस साइट पर ना हो करके, जैसे यहाँ का कैटायन यहाँ पर होना चाहिए बट यहाँ ना हो करके पता चला वो इस पॉइंट पर इस सेटल है, राइट। तो इस डिफेक्ट में यही होता है कि जो कैटायंस होते हैं वो अपने लैटिस पॉइंट पर ना होकर लैटिस के जो बीच में वाइड बनते हैं वहां पर सेटल हो जाता है, तो इसको कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। और ये डिफेक्ट जो है उन क्रिस्टल्स में बनेगा जिनमें कैटायन और एनायन की रेडियस में काफी ज्यादा डिफरेंस होगा। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कैटायन इस वाइड को ऑक्युपाई कर रहा है, यानी यहाँ पर जो होल बना हुआ है इंटरस्टिशियल साइट्स जिसको कहते हैं, वो जो बना हुआ है वहां पर सेटल हो रहा है। तो ये यहाँ पर तभी सेटल हो सकता है जब इसका साइज काफी छोटा हो, काफी स्मॉल हो, तो ये होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। अब ये जो डिफेक्ट है इसके एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं, जैसे AgCl, AgBr एंड AgI, और जैसे जिंक सल्फाइड, राइट। तो इन क्रिस्टल्स में फ्रैंकल डिफेक्ट क्रिएट होता है। साथ ही एक बात और याद रखेंगे कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है यानी कि AgBr है, AgBr में दोनों तरह के डिफेक्ट क्रिएट हो सकते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट भी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट भी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है या ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं कि शॉर्ट की एंड फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट शो करने वाला क्रिस्टल है, तो आप याद रखेंगे AgBr, राइट। अब अगर डेंसिटी की बात करें तो देखिए यहां पर कोई आयन लैटिस से बाहर नहीं होगा, लैटिस के इनर साइड में ही रहेगा, तो इस तरह से इस डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, या राइट। तो ये हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। अब शॉर्ट की डिफेक्ट हो या फ्रैंकल डिफेक्ट हो, इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ता है इसको देखेंगे। तो चाहे शॉर्ट की डिफेक्ट हो और चाहे फ्रैंकल डिफेक्ट हो, दोनों ही डिफेक्ट में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी विद्युत
का चालन जो होता है वो बढ़ जाता है। उसका रीजन होता है कि आयंस को मोशन करने के लिए स्पेस मिल जाता है। समझ रहे हैं? अब जैसे फ्रैंकल डिफेक्ट का डायग्राम है आपके सामने, तो ये यहाँ पर ब्लैंक प्लेस है, तो पता चला इसकी जगह पर ये वाला कैटायन आ गया। अब ये कैटायन इधर आ गया तो फिर इसकी जगह पर ये वाला आ गया। तो इस तरह से जो कैटायंस का प्लेस है वो लगातार चेंज हो सकता है। तो ऐसे क्रिस्टल में इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है कि लैटिस में दो मान लीजिए पेयर से होल बन जाते हैं, जैसे कैटायन बना और उसी तरह से एनायन भी बन जाता है। तो अब यहाँ पर कैटायन एनायन दोनों ही मोशन कर सकते हैं क्योंकि दोनों के लिए एम्प्टी प्लेस है। तो इस तरह से शॉटकी डिफेक्ट हो या फ्रैंकल डिफेक्ट हो, दोनों में ही जो वायर्स बनते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। राइट? तो अब हम पढ़ेंगे शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफरेंस हम कैसे बता सकते हैं। अगर हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, यानी शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या अंतर है, तो उसे हम कैसे बताएंगे। डिफरेंस बिटवीन शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो देखिए शॉटकी डिफेक्ट में आपने पढ़ा कि क्या होता है कि कैटायन और एनायन दोनों एब्सेंट होते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस हो सकता है कि इसमें कैटायन और एनायन दोनों ही एब्सेंट होते हैं, और इसमें क्या होगा कि जो कैटायन होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस पर सेटल हो जाते हैं। ये डिफेक्ट जो है ऐसे रेडियस में ऐसे क्रिस्टल्स में क्रिएट होगा जिनमें कैटायन और एनायन की रेडियस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट ये ऐसे क्रिस्टल्स में क्रिएट होगा जिनमें कैटायन की रेडियस एनायन की रेडियस से काफी कम होगी। फिर आप बता सकते हैं कि ये जो डिफेक्ट है इसकी वजह से जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है, बट इसमें डेंसिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि शॉटकी डिफेक्ट की वजह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो चेंज नहीं होता है, बट इस डिफेक्ट की वजह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। राइट? तो अब हम पढ़ेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट, यानी कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में याद रखेंगे कि जो कैटायन होते हैं वो एनायन की कंपैरिजन में एक्सेस अमाउंट में होते हैं, यानी कि जो कैटायन होंगे धनायन होंगे वो माइनस वालों कंपैरिजन में ज्यादा होंगे लैटिस में। राइट? तो इस वजह से लैटिस में पॉजिटिव चार्ज कुछ एक्स्ट्रा होगा, बट याद रखेंगे कि लैटिस में जो पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा होगा उसको न्यूट्रलाइज रखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैटिस में जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज रखने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे या आ जाएंगे। राइट? तो ये होता है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यानी कि शॉर्ट में आपको बताना हो तो आप बता सकते हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है कि जो कैटायन है वो एनायन की कंपैरिजन में एक्स्ट्रा होते हैं, एक्सेस होते हैं। राइट? और इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए लैटिस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक? तो ये होता है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट में कैटायन एक्सिस होने के दो चांस हो सकते हैं। तो देखिए हम यहां पर सिंपल सा लैटिस बनाते हैं। ये देखिए एक हमने बनाया और एक ये बनाया। राइट? तो देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से यहाँ भी प्लस माइनस माइनस प्लस
माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये बनाया हमने। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं जिनकी वजह से कैटायन जो है वो एनायन कंपैरिजन में एक्सेस हो जाए। तो देखिए फर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि लैटिस से मान लीजिए कोई एनायन एब्सेंट हो जाए, ये लैटिस से कोई एनायन एब्सेंट हो जाए। अब जब लैटिस से एनायन एब्सेंट हो गया तो फिर यहां पर पॉजिटिव चार्ज के जो नंबर हैं वो निगेटिव चार्ज से ज्यादा हो जाएंगे। तब क्या होगा कि इस एनायन के प्लेस पर कोई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसे अगर लैटिस में किसी एनायन के प्लेस पर कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो इस डिफेक्ट की वजह से लैटिस में कुछ कलर क्रिएट होने लगता है। समझ रहे हैं क्या क्रिएट होने लगता है? कलर। तो इसलिए इस पॉइंट को कहा जाता है एफ सेंटर। क्या कहते हैं? एफ सेंटर। एफ सेंटर का मतलब होता है कलर वाला केंद्र, राइट, कलर सेंटर। तो ये एक टाइप हो सकता है। और ध्यान रखेंगे कि ये जो डिफेक्ट है ये आपका उन क्रिस्टल्स में क्रिएट हो सकता है जो शॉर्टकी डिफेक्ट को शो करते हैं, राइट। जैसे सोडियम क्लोराइड है, अगर इसे थोड़ा हाई टेम्परेचर दिया जाए तो ये येलो कलर का हो जाता है। पोटेशियम क्लोराइड को थोड़ा हीट किया जाए तो ये मैजेंटा कलर का हो जाता है, राइट। तो इस तरह से इनमें जो कलर हैं वो इस एफ सेंटर की वजह से क्रिएट होते हैं, राइट। तो ये एक केस हो सकता है। सेकंड, मेटल एक्सेस डिफेक्ट का क्या पॉइंट हो सकता है कि मान लीजिए लैटिस में कोई एक्स्ट्रा कैटायन आ गया, और जब एक्स्ट्रा कैटायन आ गया तो फिर पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो उनको न्यूट्रलाइज रखने के लिए फिर से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, राइट। अब ये जो कैटायन है ये इंटरस्टिशियल स्पेस पर आया तो इलेक्ट्रॉन भी जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस पर आ जाएगा। इस वजह से भी जो आपका लैटिस है उसमें कलर क्रिएट हो जाएगा, राइट। और ध्यान रखेंगे कि ये जो डिफेक्ट है ये फ्रैंकल डिफेक्ट वाले क्रिस्टलों में ज्यादा क्रिएट होता है। जैसे जिंक ऑक्साइड इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। अगर जिंक ऑक्साइड को हीट किया जाता है तो ये भी येलो कलर का हो जाता है, राइट। तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। कलर का रीजन ये होता है कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गए, इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन ही कहा जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर मोशन कर सकते हैं। हम समझेंगे कि कलर क्रिएट क्यों होता है। तो उसका रीजन है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब इन पर एनर्जी आती है या इनको एनर्जी मिलती है तो उस एनर्जी को लेकर के कुछ एक्साइटेड स्टेट में जाने लगते हैं, यानी कि वन प्लेस से सेकंड प्लेस की ओर मोशन करने लगती है। तो इस वजह से ये कुछ एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेंगे। देखिए समझेंगे कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कलर क्रिएट क्यों होता है। तो जब ऐसे क्रिस्टल्स को एनर्जी मिलती है, लाइट मिलती है, तो उस लाइट के कुछ हिस्से को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस वजह से जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो कुछ कलर्ड हो जाती है। अब ये कुछ एनर्जी को जब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट में कुछ पार्ट जो होगा वो एब्सेंट हो जाएगा, इस वजह से वो कलर्ड दिखने लगेगा, राइट। तो ऐसे इनमें कलर क्रिएट होता है। साथ ही इसमें भी याद रखेंगे कि इन डिफेक्ट्स की वजह से ये जो क्रिस्टल होगा इसमें कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कुछ इंक्रीज हो जाएगी। बट ये जो डिफेक्ट है बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन भी बहुत थोड़े होंगे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। तो इसी वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो इन्हें कहा जाता है एन टाइप सेमी कंडक्टर्स, राइट। तो ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट वाले जो क्रिस्टल्स होते हैं उन्हें आप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स भी कह सकते हैं, राइट। तो अब हम समझेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, राइट। तो देखिए मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट
जो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता है, इसमें देखिए क्या होता है कि जो कैटायंस होते हैं वो एनायंस की कंपैरिजन में कम होते हैं। अभी एक्सेस डिफेक्ट में क्या था कि जो कैटायंस हैं वो एक्सेस थे एनायंस की कंपैरिजन में। यहां पर क्या है कि जो कैटायंस होंगे वो एनायंस की कंपैरिजन में कम होंगे। तो डिफिशियंसी से आप याद रख सकते हैं, डिफिशियंसी यानी कमी, यानी यहाँ पर कैटायंस जो होंगे वो कम होंगे। मेटल एक्सेस यानी अधिकता, यानी कैटायंस अधिक होंगे। कैटायंस के कॉन्सेप्ट में आप याद रख सकते हैं। अब कैटायन एक्स्ट्रा होने के भी दो चांस हो सकते हैं। एक, मान लीजिए लैटिस से कोई कैटायन अब्सेंट हो गया, तो अगर लैटिस से कोई कैटायन अब्सेंट है तो फिर एनायंस की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, यानी इंक्रीज हो जाएगी। तब क्या होगा कि निगेटिव चार्ज भी एक्स्ट्रा हो जाएगा पॉजिटिव कंपैरिजन में। लेकिन ये याद रखेंगे कि कोई भी क्रिस्टल किसी भी तरह का डिफेक्ट क्रिएट हो वो चार्ज नहीं बन पाता है, यानी कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहता है। तब क्या होगा कि एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी पास वाले, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, किसी नियरेस्ट कैटायन में जो चार्ज हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे इसमें 1 पॉजिटिव चार्ज है, बट अब क्या होगा कि 1 के बजाय इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें क्या होगा कि कुछ कैटायन जो होंगे वो लैटिस साइड्स से अब्सेंट होंगे और इससे जो निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा क्रिएट होगा उसे न्यूट्रल रखने के लिए किसी कैटायन पर, जो भी नियरेस्ट कैटायन होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे। राइट, तो ये होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। राइट, अब यहां पर एक बात ध्यान देने लायक है कि कैटायन पर चार्ज बढ़ रहे हैं। अब सोचिए यहां पर अगर Na+ होता या K+ होता तो क्या ऐसा हो सकता था कि Na तो एक ही प्लस बनाता है, क्या यहां पर 2+ हो सकते थे? तो यहां पर ऐसा कैटायन होना चाहिए जो अपने चार्ज को चेंज कर सकता हो, और चार्ज को चेंज करने वाले जो होते हैं वो आपके ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। राइट, ये लिथियम सोडियम जो आपके एल्कलीन अर्थ मेटल है वो चार्ज को चेंज नहीं करते हैं। यहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट होना चाहिए, जैसे Fe, Ni, ये एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट यानी पॉजिटिव चार्ज को शो कर सकते हैं। जैसे Fe 2+ भी शो कर सकता है और 3+ भी शो कर सकता है। राइट, ऐसे Ni जो है वो Ni2+, Ni4+ ऐसे शो कर सकता है। राइट, तो इस वजह से ये जो डिफेक्ट है ऐसे ही क्रिस्टल्स में क्रिएट होगा जो अपनी पॉजिटिव चार्ज यानी कि अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज कर सकते हो, और ऐसे एलिमेंट जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। राइट, तो ये डिफेक्ट जैसे FeO, NiO इस तरह के क्रिस्टल्स में क्रिएट होता है। समझ रहे हैं? अब सेकंड चांस की बात करते हैं। यहां पर क्या हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज से कम हो जाए। तो इसके लिए लैटिस में मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा एनायन प्रेजेंट हो गया। अब लैटिस में अगर कोई एक्स्ट्रा एनायन आया तो भी पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज से कम हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि फिर किसी पास वाले कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज की संख्या जो होगी वो बढ़ जाएगी। जैसे अभी इसमें 1 पॉजिटिव चार्ज है, बट 1 के बजाय क्या हो जाएंगे, इसमें 2 हो जाएंगे। इस तरह से हमने बनाया है, तो साइज थोड़ा बड़ा कर दिया, बट ऐसा नहीं होगा कि जो आयन है कैटायन है उसका भी साइज बड़ा हो जाएगा। हमने 2 पॉजिटिव के लिए थोड़ा बड़ा बना दिया। राइट, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से और उसका जो साइज होगा वो डिक्रीज ही हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि 2 पॉजिटिव चार्ज होने से कैटायन जो वो और फूल करके बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसका साइज और छोटा हो जाएगा। राइट, तो फिर यहाँ पर वही जरूरत पड़ी कि ऐसा ही एलिमेंट होना चाहिए जो अपने पॉजिटिव चार्ज को चेंज कर सके। तो फिर कैसा होना चाहिए, वही ट्रांजिशन एलिमेंट। राइट, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी D ब्लॉक वाले। लेकिन खास बात यह है कि ये जो डिफेक्ट है
इसे सिर्फ आइडियोलॉजी में ही काउंट किया जा सकता है कि जैसे जो कैटायन है वो एनायन की कंपैरिजन में कम है, तो कम होने के 2 चांस हो सकते हैं, यानी एक चांस ये भी हो सकता है। बट मोस्टली क्या होता है कि एनायन का साइज जो है वो एक कैटायन की कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है। तो जैसे यहाँ पर एनायन को इंटरस्टिशियल साइट्स पर सेटल किया गया, तो ये केस बहुत ही कम यानी 99.99% पॉसिबल नहीं हो सकता है कि जो एनायन है वो इंटरस्टिशियल स्पेस पर सेटल हो जाए। क्यों? क्योंकि जो एनायन का साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है कैटायन की कंपैरिजन में, राइट। अब जैसे कि हम वर्ड्स पढ़ चुके हैं पीछे, जैसे हम ये बात करें यहाँ पर ऐसे, अब यहाँ पर किसी आयन को सेटल होने के लिए बहुत ही छोटे साइज का होना चाहिए, तो इस वजह से ये डिफेक्ट सिर्फ पढ़ा जाता है, एक्चुअली में किसी क्रिस्टल में क्रिएट नहीं हो पाता है, राइट। तो और एक खास बात याद रखेंगे कि जो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट की वजह से जो क्रिस्टल होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। होता क्या है कि जैसे हमारा क्रिस्टल है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 2 हो गए हैं, अब पता चला इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके पास आ गया, तो अभी इस पर 2 पॉजिटिव थे, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो इस पर 1 पॉजिटिव बचा और इस पर 2 पॉजिटिव हो गए, ऐसे, राइट। तो क्या था कि यहां पर का पॉजिटिव चार्ज यहां पर ट्रांसफर हो गया, ऐसे ही नेक्स्ट जो आयन होगा उसके साथ भी हो सकता है, और आयन होंगे ऐसे ऐसे, जो है जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक आयन से दूसरे आयन में ट्रांसफर होता रहेगा, राइट। तब यहां पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो इसी वजह से इनको कहा जाता है पी टाइप सेमी कंडक्टर, राइट। तो याद रखेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट की वजह से जो क्रिस्टल होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, और क्योंकि इनमें क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज एक आयन से दूसरे आयन में ट्रांसफर होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं हम पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो बच्चों ये था आज का हमारा आयनिक क्रिस्टल डिफेक्ट का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स, राइट। तो अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।